राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। ईश्वर से ही प्रार्थना रहती है कि हमेशा सब खुशहाल रहे। देखिए, जीवन में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक तो ऐसे लोग जो व्यक्ति को नीचे गिराने का कार्य करते हैं, और दूसरे वो लोग जो गिरे हुए को उठाने का काम करते हैं। निस्वार्थ भाव वाले लोग, जिनको कोई अपना स्वार्थ नहीं है निजी, बस केवल परमार्थ के लिए कुछ काम करते हैं। वो कोई जरूरी नहीं है हम पैसा देके किसी को उठा सकते हैं। अच्छे बोल बोल करके, सकारात्मक सोच के माध्यम से हम गिरे हुए को उठा करके फिर से चलना सिखा देते हैं। इसलिए कभी भी टूटे हुए को तोड़ना नहीं चाहिए। उसको इस प्रकार से गाइडलाइन देनी शुरू कर देते कि तुमसे तो कुछ होगा ही नहीं। फिर से उम्मीद, हौसला बुलंद करें। शब्दों में बड़ी ताकत होती है। शब्द ही है जो व्यक्ति को ऊंचाई तक पहुंचा देता है। शब्द ही है जो व्यक्ति को नीचे गिरा देता है। तो हमेशा पॉजिटिव बोले, सकारात्मक सोच रखें। नेगेटिविटी जो होती है ना, वो व्यक्ति को कभी भी आगे बढ़ने नहीं देती है, और ऐसे लोगों के बीच रहना भी नहीं चाहिए। तो ऐसे ही एक प्रेरणादायक कहानी जो टूटे हुए लोग के भीतर एक आग लगा देती है और फिर से गिरने के बाद उठाती है और उनकी उम्मीद और हौसले को पंख लगा देती है। एक छोटा सा गांव था जिसमें आरिफ नाम का एक लड़का रहता था। बड़ा प्यारा, सुंदर, छोटा सा, परंतु बचपन से ही उसने एक उम्मीद जगा ली अपने मन में, मुझे एक अच्छा क्रिकेटर बनना है। होता है बच्चों के मन में बचपन से कोई ना कोई सपना। अब भले संसाधन ना हो, वो क्या करता, कच्चे मैदान में प्रैक्टिस करता, टूटे बल्ले से शॉट मारता। जब भी छोटे मोटे कोई टूर्नामेंट होते वहां भाग लेने पहुंच जाता था। पता है, जो नेगेटिव बच्चे थे उसके दोस्त ही थे। उसकी इस प्रकार के हौसले को देख करके, इस प्रकार की लगन को देख करके वो जलते थे और कहते, क्यों पड़ा इन सब चीजों के पीछे, छोड़ दे इनको, क्या होने वाला, कुछ नहीं है। परंतु वो अपनी बात पर अड़ा रहता कि मुझे एक अच्छा क्रिकेटर बनना है। जब मन में खुद की उम्मीद होती है ना किसी चीज की कि मैं ये कर सकता हूं, तो चाहे कितने ही बाधाएं क्यों ना है, हम उसको छोड़ेंगे नहीं, अपने लक्ष्य को हासिल करके रहेंगे। अब एक बार क्या होता है कि टूर्नामेंट होते हैं और कहते हैं ना, कई बार भाग्य साथ नहीं देता। जब भी बड़ा काम होता है ना, आरिफ की बड़ी परेशानी आ जाती, या तो उसको चोट लग जाती या फिर उसको कोई जगह नहीं मिलती टूर्नामेंट में, बड़े कोई राज्य स्तर पर या कहीं कोई बड़ी टूर्नामेंट होती, तो बड़ा हताश और निराश हो जाता था। उसमें उम्मीद बनने वाला कोई मित्र नहीं था। मित्र किसे कहते हैं, जो सहयोग करे, साथ दे, कदम कदम पर उसको सही मार्गदर्शन दे। परंतु मित्र तो खिल्ली उड़ाते कि बस रहने दो, तेरे बस की बात नहीं है ये, बस बहुत हो गया, छोड़ दे। वो भी हताश हो जाता, निराश हो जाता। एक दिन तो अपने बेट बल्ले सबको फेंक देता है, उम्मीद ही खो देता कि मुझे एक अच्छा क्रिकेटर बनना है। पिता को जब इस बात का पता चला तो पिता आया, कंधे पे हाथ रखा, उठाया उसको कि बेटा, ऐसे हार मानने से कुछ नहीं होता है। देखो, रोज शाम को सूरज छिपता है, फिर रोज सुबह वह उगता, और वो भी बड़ी चमक के साथ, ज्यादा चमक के साथ उगता है। तो जीवन में जो उतार चढ़ाव आए, उसे कभी घबराना नहीं चाहिए। कोई भी चीज अंतिम नहीं होती है। इसलिए अपने हौसले को बुलंद रखो, हार मत मानो। पिता की इस प्रकार की बात को सुन करके उसके हृदय में एक अपने कार्य के प्रति एक आग प्रज्वलित हो गई। उसका हौसला बुलंद हो गया। पिता ने कहा कि गिरने के बाद उठे और फिर चले पूरे हौसले के साथ। बेटा, वही जीवन होता है, उसके लक्ष्य को कोई डिगा नहीं सकता, वो जीवन में आगे बढ़ सकता है। बड़ा हौसला बुलंद हो गया उस बच्चे का।
भले कोई साथ देना है, पिता का कंधे पे हाथ बड़ा काम कर गया। अब फिर वो अपनी प्रैक्टिस में लग जाता है और बड़े जोश के साथ फिर से प्रैक्टिस करता है और छोटे मोटे टूर्नामेंट में भाग लेता है और एक समय उसका राज्य स्तर टूर्नामेंट में भी सिलेक्शन हो गया। ऐसे करते करते बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाता है। पता है, जो साथ वाले खूब बुराई करते थे, उसका हौसला नीचे गिराते थे, कटाक्ष करते थे, वही मित्र अब तारीफ करते नहीं भूलते हैं, थकते नहीं है तारीफ करते। तो कहानी बहुत छोटी सी है, परंतु आज के युवाओं को सीख लेनी चाहिए कि जो लक्ष्य आपने जीवन में प्राप्त करने की सोची है, उस लक्ष्य को बीच रास्ते मत छोड़ो। उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कितनी भी रुकावटें क्यों ना हो, आप हर रुकावट को पार करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचो, तभी लक्ष्य प्राप्त होगा। तो जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कहानी से शिक्षा मिलती है कि जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अपने हौसले को पस्त मत होने दो। गिरने के बाद फिर उठो, फिर चलो, फिर सीखो, फिर उस पर आगे बढ़ो। टूटे पंख में भी जान होती है, पर हौसला होना बहुत जरूरी है। जब हौसला होगा तो हम कोई भी लक्ष्य हमारे बस से बाहर नहीं होता, हम उसको प्राप्त कर ही लेते हैं। तो इस प्रकार से बहुत बड़ा मोरल है इस कहानी से। जीवन में उतारे कभी भी जीवन में पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। कितनी भी हार क्यों, कितनी बार भी आप गिरे क्यों ना हो, परंतु फिर से उठो, फिर से अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो। जीत जरूर आपकी होगी। जीत उसी की होती है जो हार करके फिर खड़ा होता है, फिर अपने लक्ष्य का पीछा करता है, एक नई उम्मीद और एक नई जो आशा होती है अपने भीतर जगाता है, उसके लिए आग पैदा करता है हृदय में। वो कभी परास्त हो ही नहीं सकता। उसका लक्ष्य निश्चित रूप से पूर्ण होता है, सफलता उसके कदम चूमती है। तो हौसला बुलंद रखिए। धन्यवाद।